कि अपनी मुस्कुराहटों के पीछे गम का समंदर रखते हैं। किस हाल में है किसी को पता ना चले, दिखावे के लिए खुशनुमा मंजर रखते हैं। तभी श्री कृष्ण ने एक निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि कर्ण के शरीर को तुरंत वहीं से हटाया जाए और उसे विशेष प्रकार से बांधा जाए। कुरुक्षेत्र की धरती पर सूर्य अस्त हो चुका था। चारों ओर बिखरे शव, टूटी रथों की लकड़ियां और धूल से भरी हवा जैसे स्वयं इतिहास के रोने की गवाही दे रही थी। उसी रणभूमि में महान योद्धा कर्ण का निर्जीव शरीर पड़ा था, शांत, स्थिर, पर फिर भी किसी अदृश्य ऊर्जा से भरा हुआ। ऐसा लगता था मानो मृत्यु ने उसे छुआ जरूर है, लेकिन पूरी तरह अपने वश में नहीं कर पाई। जब पांडव और श्री कृष्ण उस स्थान पर पहुंचे तो वातावरण अचानक भारी हो गया। अर्जुन की आंखों में विजय की चमक नहीं थी, बल्कि एक अनजाना बोझ था। उन्होंने धीरे से कर्ण के शरीर की ओर देखा, जैसे भीतर कहीं कोई सच्चाई उन्हें कचोट रही हो। तभी श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, यह केवल एक योद्धा का अंत नहीं है, यह एक ऐसे जीवन की कहानी का अंत है जिसे दुनिया कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। कर्ण का शरीर सामान्य शरीर जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक बनी हुई थी, जैसे कोई तपस्वी समाधि में हो। उसके कवच और कुंडल भले ही पहले ही दान में जा चुके थे, लेकिन उसकी देह से अब भी एक दिव्य आभा निकल रही थी। आसपास खड़े सैनिकों ने भी इस बात को महसूस किया और उनके मन में भय और आश्चर्य दोनों पैदा हो गए। तभी एक वृद्ध ऋषि जो युद्ध समाप्ति के बाद वहां पहुंचे थे, धीरे धीरे आगे बढ़े। उन्होंने कर्ण के शरीर को ध्यान से देखा और उनकी आंखें अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, माधव, यह शरीर साधारण नहीं है, इसमें अभी भी प्रचंड ऊर्जा शेष है। यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह ऊर्जा अनियंत्रित होकर विनाश का कारण बन सकती है। यह सुनकर सभी चौंक गए। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? एक मृत शरीर में कैसी ऊर्जा? श्री कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, यह वही कर्ण है जिसने जीवन भर दान, तप, त्याग किया। उसकी आत्मा तो अब अपने मार्ग पर जा चुकी है, लेकिन उसके कर्मों की शक्ति अभी भी इस शरीर में विद्यमान है। धीरे धीरे यह बात पूरे शिविर में फैल गई कि कर्ण का शरीर साधारण नहीं है। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे तो कुछ लोग इसे खतरा समझ रहे थे, लेकिन सच क्या था यह कोई स्पष्ट रूप से नहीं जानता था। हर कोई बस एक ही प्रश्न में उलझा हुआ था, क्या कर्ण की मृत्यु के बाद भी उसकी शक्ति जीवित है? रात गहराती जा रही थी और उसी के साथ रहस्य भी। तभी श्री कृष्ण ने एक निर्णय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि कर्ण के शरीर को तुरंत वहीं से हटाया जाए और उसे विशेष प्रकार से बांधा जाए। यह आदेश सुनकर सभी चौंक गए, क्योंकि किसी महान योद्धा के शव के साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा, केशव, ऐसा क्यों? क्या यह उसके सम्मान के विरुद्ध नहीं है? श्री कृष्ण ने गंभीर नजरों से कर्ण की ओर देखते हुए कहा, यह अपमान नहीं, बल्कि एक आवश्यक उपाय है। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए समय और धैर्य दोनों चाहिए। कर्ण के शरीर को मजबूत रस्सियों से बांधा जाने लगा। हर गांठ के साथ सैनिकों के मन में एक नई जिज्ञासा और डर पैदा हो रहा था, जैसे वे केवल शरीर नहीं बल्कि किसी रहस्य को बांधने की कोशिश कर रहे हों। उस रात किसी को नींद नहीं आई। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या है कर्ण के शरीर में जिसे बांधना जरूरी हो गया? क्या यह केवल एक साधारण सावधानी थी या इसके पीछे कोई गहरा और छिपा हुआ सत्य था? कुरुक्षेत्र की वह रात मानो समय को थामे खड़ी है। कर्ण का शरीर रस्सियों से बंधा हुआ शांत पड़ा था, लेकिन उसके आसपास एक विचित्र कंपन महसूस हो रहा था। पहरे पर खड़े सैनिक बार बार एक ही बात कह रहे थे कि जैसे जैसे रात गहरी हो रही है, उस शरीर के पास हवा भारी होती जा रही है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह भय है या वास्तव में कोई अदृश्य शक्ति वहां उपस्थित है।
सुबह होते ही श्री कृष्ण, अर्जुन और अन्य पांडव फिर से उस स्थान पर पहुँचे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कर्ण के चेहरे पर पड़ी, उसके शरीर से हल्की सी चमक फिर से दिखाई दी। यह देखकर अर्जुन के मन में बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने कृष्ण से कहा, केशव, अब तो यह स्पष्ट है कि इसमें कुछ असामान्य है, कृपया हमें सच बताइए। कृष्ण ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, अर्जुन, कर्ण केवल एक योद्धा नहीं था, वह अपने कर्मों की अग्नि में तप कर बना एक अद्वितीय आत्मा था। कृष्ण ने आगे कहा, कर्ण ने जीवन भर जो दान किए, जो त्याग किए, वे साधारण नहीं थे। उसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया, चाहे उसके पास कुछ भी बचा हो या नहीं। यही कारण है कि उसके शरीर में अब उन पुण्यों की शक्ति शेष है। यह शक्ति इतनी प्रबल है कि यदि इसे सही दिशा न दी जाए तो यह असंतुलन पैदा कर सकती है। यह सुनकर सभी के चेहरे पर आश्चर्य के साथ साथ सम्मान भी झलकने लगा। तभी वहीं एक वृद्ध ऋषि फिर से आगे आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह केवल पुण्य की शक्ति नहीं है, यह अधूरी इच्छाओं और अपूर्ण सत्य का भी परिणाम है। कर्ण को जीवन भर अपने वास्तविक जन्म का सत्य नहीं मिला। उसने अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध किया और अंत समय में भी उसे पूरी शांति नहीं मिली। यही कारण है कि उसकी देह अभी भी उस द्वंद्व को धारण किए हुए है। अर्जुन के हृदय में यह बात तीर की तरह चुभ गई। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उन्होंने केवल एक शत्रु को नहीं बल्कि अपने ही रक्त को खो दिया है। उन्होंने कर्ण के शरीर की ओर देखा और उसके मन में पश्चाताप की लहर उठी। उन्होंने धीरे से कहा, यदि हमें पहले से सत्य पता होता तो शायद यह युद्ध कुछ और होता। कृष्ण ने उनकी ओर देखते हुए कहा, जो होना था वह हो चुका है, अब हमें यह समझना होगा कि आगे क्या करना आवश्यक है। कृष्ण ने सभी को समझाया कि कर्ण के शरीर को बांधना इसलिए जरूरी था ताकि उसके भीतर की ऊर्जा नियंत्रित रह सके। यदि यह ऊर्जा अचानक मुक्त हो जाती तो यह आसपास के वातावरण को प्रभावित कर सकती थी। यह केवल भौतिक शक्ति नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो उनके कर्मों और भावनाओं का परिणाम थी। उसे संभालना उतना ही आवश्यक था जितना युद्ध में विजय पाना। धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगा कि यह घटना केवल एक रहस्य नहीं बल्कि एक गहरी सीख भी थी। कर्ण का जीवन और मृत्यु दोनों यह सिखा रहे थे कि हमारे कर्म केवल हमारे साथ ही समाप्त नहीं होते बल्कि उनका प्रभाव हमारे बाद भी बना रहता है। यह बात सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति के मन में एक नई समझ उत्पन्न होने लगी। तभी अचानक एक हल्की हवा चली और ऐसा लगा जैसे कर्ण का शरीर एक क्षण के लिए हिल गया हो। सभी चौंक गए। सैनिकों ने तुरंत रस्सियों को और कसकर बांध दिया। यह दृश्य देखकर अर्जुन ने भयभीत होकर कृष्ण से पूछा, क्या यह संकेत है कि यह शक्ति अभी भी सक्रिय है? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हाँ अर्जुन, यह शक्ति अभी भी जीवित है और जब तक इसे उचित मार्ग नहीं मिलेगा यह शांत नहीं होगी। अब प्रश्न यह था कि इस शक्ति को शांत कैसे किया जाए। क्या केवल शरीर को बांधना ही पर्याप्त था या इसके लिए कोई और उपाय आवश्यक था? ऋषि ने संकेत दिया कि इसका समाधान केवल बाहरी उपायों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रक्रिया से ही संभव है। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता होगी जो कर्ण की आत्मा और उसकी ऊर्जा दोनों को शांति प्रदान कर सके। कुरुक्षेत्र की वह भूमि अब केवल युद्ध का मैदान नहीं रही थी बल्कि एक गहरे रहस्य और आध्यात्मिक सत्य का केंद्र बन चुकी थी। हर कोई इस बात को समझने लगा था कि कर्ण का जीवन और मृत्यु दोनों ही असाधारण थे और उनका समाधान भी साधारण नहीं हो सकता। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर अब एक अदृश्य गंभीरता छा चुकी थी। सभी की दृष्टि श्री कृष्ण पर टिक गई थी क्योंकि वही इस रहस्य को समझ भी रहे थे और उसका समाधान भी जान रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, अब समय आ गया है कि कर्ण को उसकी अंतिम शांति दी जाए। यह केवल एक अनुष्ठान नहीं होगा बल्कि एक आत्मा के संघर्ष का अंत होगा। उनके शब्दों में इतनी गहराई थी कि हर कोई मौन होकर सुनने लगा। कृष्ण ने पांडवों को निर्देश दिया कि वे सभी अपने मन में अहंकार, द्वेष और पश्चाताप को त्याग दें।
उन्होंने कहा कि कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि उसे कभी पूरी स्वीकृति नहीं मिली। वह जन्म से ही संघर्ष करता रहा, पहले अपनी पहचान के लिए, फिर अपने सम्मान के लिए और अंत में अपने धर्म के लिए। उसकी यही अधूरी पीड़ा उसकी देह में ऊर्जा बनकर शेष रह गई है। अर्जुन आगे बढ़े। उनकी आंखों में अब कोई क्रोध नहीं था, केवल पश्चाताप और करुणा थी। उन्होंने कर्ण के चरणों के पास बैठकर धीरे से कहा, भ्राता, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने अपने ही रक्त से युद्ध किया। यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर देना। यह कहते ही उनके आंसू कर्ण के चरणों पर गिरने लगे। उस क्षण वातावरण में एक अजीब सी शांति फैलने लगी, जैसे कोई भारी बोझ हल्का हो रहा हो। तभी वही वृद्ध ऋषि आगे आए और उन्होंने मंत्रोच्चार किया। उन्होंने बताया कि यह अनुष्ठान केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के लिए है जो कर्मों और भावनाओं से बनी होती है। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी, कर्ण के शरीर के आसपास का कंपन धीरे धीरे शांत होने लगा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसकी आत्मा अब अपने अंतिम मार्ग की ओर बढ़ रही हो। कृष्ण ने सभी को समझाया कि कर्ण के शरीर को बांधना अपमान नहीं था, बल्कि एक आवश्यक संरक्षण था। उन्होंने कहा, जब किसी आत्मा के भीतर आध्यात्मिक शक्ति और अधूरी भावनाएं होती हैं, तो उसे नियंत्रित करना पड़ता है ताकि वह स्वयं भी शांति पा सके और दूसरों को भी हानि ना पहुंचाए। यह बात सुनकर सभी के मन में जो संदेह था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ा, एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। कर्ण के चेहरे पर वह चमक जो अब तक रहस्यमयी लग रही थी, अब एक शांत और संतुलित आभा में बदलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अब वह सच में विश्राम पा चुका है। अचानक एक हल्की हवा चली और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैल गई। यह संकेत था कि कर्ण की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कर्ण को बांधने की आवश्यकता नहीं है। सैनिकों ने धीरे धीरे रस्सियां खोल दी। जैसे ही शरीर मुक्त हुआ, वह पूरी तरह शांत और सामान्य प्रतीत होने लगा। अब उसमें कोई कंपन, कोई रहस्य नहीं था, केवल एक महान आत्मा की शांति थी। यह देखकर सभी के मन में एक अजीब सी संतुष्टि उत्पन्न हुई। उस दिन पांडवों ने न केवल एक योद्धा को विदाई दी, बल्कि एक सत्य को भी स्वीकार किया। उन्होंने समझा कि जीवन में केवल जीत और हार ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि हमारे कर्म, हमारे निर्णय और हमारी भावनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती हैं। कर्ण ने जीवन भर दान और त्याग किया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पीड़ा उसकी पहचान और स्वीकृति की थी। यही कारण था कि उसकी आत्मा को शांति पाने में समय लगा। कृष्ण ने अंत में सभी को एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मन की शांति। यदि मन में द्वेष, पछतावा या अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, तो वह आत्मा को भी बांध लेती हैं। इसलिए जीवन में प्रेम, क्षमा और सत्य को अपनाना ही सच्चा धर्म है। कुरुक्षेत्र की वह भूमि जो कभी युद्ध और विनाश का प्रतीक थी, अब एक गहरी सीख और शांति का संदेश दे रही थी। कर्ण की यह कथा सिखा गई कि महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और करुणा में होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी किसी के जीवन को अधूरा समझकर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक अनकही कहानी छिपी होती है। इस प्रकार कर्ण के शव को बांधने का रहस्य केवल एक बाहरी घटना नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई का प्रतीक था। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म और भावनाएं हमारे शरीर से परे भी प्रभाव डालती है, और सच्ची मुक्ति केवल तब मिलती है जब हम अपने भीतर की सभी गांठों को खोल देते हैं। यही इस कथा का सार है। जीवन को प्रेम, सत्य और क्षमा के साथ जीना ही सबसे बड़ा धर्म है।